राधे राधे फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो बस सुबह का टाइम है, मैं नहा कर आ गई थी, पूजा वगैरह मेरे घर की हो गई थी। तो यहाँ पास मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म चाय। इस टाइम पे दर्शु के पापा चाय पी लेते हैं सुबह, तो मेरी भी चाय हो ही जाती है। तो यहाँ पास मैं बना रही थी चाय। तो जो ना मलाई में इस समय अच्छी दूध में ना अच्छी इस समय मलाई हो जाती है, तो मैं उसे हटा रही थी, क्योंकि अगर चाय में चली जाती है ना तो चाय तो बिल्कुल मलाई का कोई वो नहीं रहता, फिर मैं बाद में ऊपर से चाय में डाल दूँगी करके। तो यहाँ पास मैं छील रही थी लहसुन, क्योंकि मैंने सब्जी ना रात को ही काट कर रख ली थी, क्योंकि बीन्स मेरे को बनानी थी तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है सुबह। तो मैंने ना रात को टाइम था मेरे पास, तो मैं उसे रात को ही तोड़ कर रख ली थी। तो यहाँ चाय बन गई थी, तो मैं यहाँ पर दर्शु के पापा को चाय देकर आ जाऊँगी और फिर अपनी चाय भी ले लूँगी। इस समय ना फ्रेंड ना सुबह ना जल्दी जल्दी इतना जल्दी टाइम बीतता है, समझ ही नहीं आता कितनी जल्दी सुबह हो जाती है। मतलब ना ये तो पता है कि ठंड की जो रातें होती हैं बड़ी होती हैं और सुबह जो होता है बहुत जल्दी जल्दी होता है, लेकिन ना इतना जल्दी बीतता है ना कि मतलब घड़ी देखते रहो कितने जल्दी 9:30 बज जाता है, समझ ही नहीं आता है। तो बस यहाँ पास मैं अपनी सब्जी में आलू काट रही हूँ। दर्शु के पापा नहा कर रेडी हो चुके थे, पूजा वगैरह उनकी हो गई थी। तो मैंने कहा कि दर्शु को कुछ देर के लिए थोड़ा सा बाहर घुमा के ला दीजिए। क्या है ना कि इस समय दर्शु बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करती है, क्योंकि उसे बाहर खेलने को नहीं मिलता है, पूरा टाइम घर में रह आती है इस वजह से। तो अभी दर्शु के पापा को जाने के लिए टाइम था, तो मैंने कहा 15 से 20 मिनट भी अगर वो बाहर खेल लेगी तो उसका मन चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ आ गई थी दर्शु की कंघी वगैरह करने के लिए। दर्शु के पापा रेडी हो गए हैं, तो दर्शु के पापा चले जाएंगे पार्क घूमने, और जहाँ उनको लेके जाना होगा वहाँ जाएंगे, और फिर मैं लग जाऊँगी अपने बाकी के काम करने में, यानी कि खाना बनाने में। सो फ्रेंड, दर्शु के पापा चले गए थे दर्शु को लेकर घूमने। फिर मैं आ गई थी अपने किचन में, जो मेरा डेली का काम है। तो मैं बना रही हूँ बीन्स आलू की सब्जी। तो यहाँ पास मैंने सारे जो मसाले होते हैं वो रेडी कर लिए हैं। दाल को भी साइड में चढ़ा दिया था, कि जिससे एक साइड का मतलब गैस खाली मत रहे, मतलब वो भी जल्दी जल्दी पक जाए। तो बस मैंने यहाँ सब्जी में लगा दिया तड़का। मुझे ना बीन्स की ना जो मसाले वाली सब्जी होती है ना वो ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन आज ना टाइम मतलब दर्शु को तैयार करने चले गई तो टाइम नहीं था, इसलिए फिर मैंने मसाला वगैरह नहीं पीसा, नॉर्मल प्याज लहसुन यही सब चीज़ों से फ्राई कर दिया। और यहाँ मैं खड़े होकर अपनी चाय भी पीते जा रही थी, क्योंकि ना बैठकर अगर पीने जाऊँगी ना तो टाइम वेस्ट होगा, इस वजह से। फिर मैं आ गई थी दोबारा से हॉल में। ये आप देख सकते हैं, कहीं टॉवेल कहीं इनका लोवर सब ऐसे डला था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इन्हें रख दिया। फिर बाद में मैं बाकी का क्लीन करूँगी। और ये दर्शु के पापा अपने समझ के सुखाए रहे थे कि बाहर छत में तो जाओगी नहीं अभी लेकर, तो मैं ऐसे डाल दूँ। फिर वापस आकर किचन में सारे जो मसाले होते हैं सब्जी के वो मसाले डाले, और यहाँ पास मेरी दाल पककर रेडी हो गई थी। बस फटाफट आटा लगाना है और रोटी सेकना है, क्योंकि चावल को ना मैं थोड़ा बाद में भी बना सकती हूँ, क्योंकि दर्शु के पापा चावल वैसे खाते नहीं हैं, इस वजह से। तो मुझे सिर्फ रोटी और सब्जी की ज़्यादा जल्दी रहती है, इस कारण से। तो आटा यहाँ मैं अच्छे से लगा लूँगी फटाफट, और फिर बना लूँगी गर्मा गर्म फुली फुली रोटी। तब तक थोड़ी देर से दर्शु भी आ जाएगी, तो फिर उसके काम में भी लगना होगा, क्योंकि सुबह से अभी दर्शु कुछ खाई नहीं थी, खेलने की धुन में चली गई है। आएगी तो फिर उसको भी खिलाना होगा। तो आटा मेरा लग कर रेडी हो गया है, सब्जी भी वैसी मेरी पक गई है, बस टमाटर डालना है, और टमाटर डालने के बाद मेरी सब्जी रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। जब आपका ही सपोर्ट रहेगा तभी कुछ मेरा आगे होगा। तो प्लीज़ आप ढेर सारा अपना प्यार इस वीडियो पर दीजिए, ढेर सारा लाइक दीजिए, ढेर सारा सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा शेयर कीजिए। तो बस यहाँ बस मैं दाल को ना तड़का लगाने के लिए मैं रेडी कर रही थी, यानी कि मथानी से थोड़ा सा मथ रही थी, और जीरा राई वैसे इसको मैं तड़का लगा लूँगी। तो
वैसे तो मेरा सारा खाना बन ही गया था। यहाँ पर मैं बना लूँगी गर्मा गर्म रोटियाँ और दर्शु के पापा की लगा दूँगी टिफ़िन। और दर्शु के पापा आ गए थे घूम कर, तो मेरा खाना भी बनकर कंप्लीट था और यहाँ पर लगा दूँगी मैं उनकी टिफ़िन और दर्शु के पापा चले जाएंगे ड्यूटी। उसके बाद थोड़ी देर दर्शु के साथ खेलती हूँ, फिर उसके बाद काम करती हूँ क्योंकि वो रोना शुरू कर देती है। तो बस रोटी सीख गई थी मैंने, फिर चावल भी चढ़ा दिया। मैं कहीं बार बार खाना कौन बनाए, तो लास्ट में चावल चढ़ा दी उसी कुकर में और फिर यहाँ लगा दूँगी दर्शु पापा की टिफ़िन। फिर दर्शु के साथ थोड़ा बहुत खेला। दर्शु के पापा चले गए थे, फिर लग गई थी अपने काम में। तो यहाँ बेड शीट वगैरह को साफ़ की और दर्शु मेरे पीछे पीछे लग जाती है जब पापा उसके चले जाते हैं, क्योंकि मैं बाहर वाला दरवाज़ा बंद कर देती हूँ तो उसको बाहर जाने को नहीं मिलता। तो वो बस मेरे पीछे पीछे रहेगी, कहीं यहाँ का सामान वहाँ फेंकेगी, कहीं वहाँ का सामान यहाँ फेंकेगी। लेकिन ये लगता है ना कि बाहर बालकनी में जाकर ना ये ना लटक जाती है, तो मुझे डर लगता है कहीं गिर ना जाए, बच्ची है। और फिर दूसरा बच्चा भी है ना, तो आपस में दोनों लड़ने लगते हैं इस वजह से। तो बस यहाँ मैंने बेड शीट वगैरह को साफ़ कर लिया है। घर को क्लीन कर लूँगी, यानी कि झाड़ू वगैरह लगा लूँगी, पोछा वगैरह लगा लूँगी। एक बार मैं रात को क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन सुबह मैं जब तक नहीं लगाती ना तो मेरे को चैन भी नहीं होता है। तो बस यहाँ मैं लगा रही हूँ झाड़ू और मेरी दर्शु यहाँ से वहाँ दौड़ने में लगी है। उसको ना जितना कचड़े के पास से मना करोगे ना, कचड़े मत जाओ मत जाओ मत जाओ, मेरी दर्शु उतना ही कचड़े में जाती है। देखिए कैसे दौड़ कर आ रही है। तो आई होप फ्रेंड आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। इसके बाद मैं चली जाऊंगी छत पे कपड़े डालने, क्योंकि मेरे काफ़ी सुबह से जब कपड़े धुले होते हैं तो वो जाकर 11 साढ़े 11 बजे जाकर मैं डालती हूँ। तो यहाँ पर दर्शु को भी लेकर आ गई थी कि थोड़ा देर धूप में रह लेगी। क्या है ना, दर्शु को इस समय धूप नहीं मिलती है और नहाकर उसको लेकर आ गई थी। तो सोची थोड़ी देर बॉडी में धूप लगना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को भी हो चाहे बड़े हो कोई भी हो। तो मैं सोची थोड़ा देर खेल लेगी और शरीर में धूप भी लग जाएगा। लेकिन यहाँ वो तो नहाकर लाई क्या, पूरा गंदे होते जा रही है। तो यहाँ पास मैं कबूतरों को ना दाल और चावल रख रही थी। ये ना उस दिन ना चावल मतलब वो हो गया था, तो कबूतर को रख रही थी। तो यहाँ पास मैं पहले ऊपर डालने में लगी थी कि जिससे वो देख ले और आ ले। और कुछ मैं ना रोटी लेकर आई थी तो उसे भी तोड़ कर रख रही थी, क्योंकि काफ़ी कबूतर हैं। फालतू का मतलब कहीं डालने से अच्छा है कि आप इन्हीं को ही दे दो जब हैं तो बस मैं वही कर रही थी। दर्शु मेरी लगी हुई है मिट्टी और गिट्टी खेलने में, मतलब ना छत में रखी हुई है गिट्टी, तो उनको खेलने में लगी थी। तो मुझे लगा कि अच्छा हुआ कि दर्शु इसको नहीं देख रही है, वरना वो लग जाएगी इसी को खेलने के लिए। सो फ्रेंड यहाँ पास मेरी दर्शु लग गई है गिट्टी खेलने में। अभी जस्ट मैं इसको नहला कर तैयार कर लाई हूँ और छत आती है तो इस तरीके से ये गिट्टी खेलने लगती है। और वैसे भी रायगढ़ में ना बहुत ज़्यादा इस समय वो पूरा देखिए नीचे कितना काला काला दिख रहा है, बहुत पैरों में काला काला लगता है। तो इतने ज़्यादा पैर ख़राब हो जाते हैं कि पूछो ही मत। पर दर्शु ना नीचे इस समय बहुत ज़्यादा रोती है क्योंकि उसको खेलने को नहीं मिलता है। तो बादल किया था तो मैंने सोचा कि इसे छत लेकर आ जाऊं खिलाने के लिए। तो ये देखिए धूप भी निकल आई और मेरी दर्शु का खेलने का तरीका भी, खैर बच्चों का तो यही है।